सेंट्रल अफ्रीका में स्थित कॉन्गो एक ऐसा देश है जो अपने विशाल और घने जंगल के लिए प्रसिद्ध है। सदियों से साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स के बीच इन जंगलों के लिए काफी क्यूरियोसिटी है। दुनिया भर के लोगों में इन जंगलों में पाए जाने वाले अद्भुत जीव जंतुओं को लेकर एक पहेली बनी हुई है। लेकिन अभी भी कॉन्गो में ऐसी कुछ चीजें हैं जो ना सिर्फ लोगों को अमेज करती हैं बल्कि डराती भी हैं। कॉन्गो मैप पर दिखने वाला महज एक जगह नहीं है, बल्कि ये धरती पर मौजूद एक ऐसा स्थान है जो कई रहस्यों से भरा है और जिसका खुलासा करना अभी भी बाकी है। आज के इस वीडियो में हम कॉन्गो की गहराई में जाकर इसमें छिपे इन खोजों के बारे में जानेंगे जो काफी डरावनी होंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले द ब्रूटल कोबाल्ट माइंस। कॉन्गो की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कोबाल्ट माइंस यानी खदान अपने हार्श कंडीशंस और ह्यूमन राइट्स कंसर्न के कारण इंटरनेशनल अटेंशन हासिल किया है। जी हां, कोबाल्ट स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में मौजूद एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कॉन्गो में एबंडेंट है, खासकर काटांगा के सदर्न रीजन में। छोटे पैमाने पर खनन करने वाले मजदूरों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, काफी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसके अलावा बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था और इक्विपमेंट के मजदूर घंटों इन खदानों में अपना पसीना बहाते हैं, जिसके चलते यहां पर एक्सीडेंट होना एक आम बात हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनिसेफ ने इन खदानों के एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूसेस को हाईलाइट किया है। वहीं 7 साल के बच्चे यहां पर अनसेफ कंडीशंस में अपने हेल्थ और एजुकेशन को खतरे में डालकर काम करते हुए पाए जाते हैं। महाम्बा। कॉन्गो में महाम्बा नाम का एक लेजेंडरी क्रीचर रहता है जो एक विशालकाय प्राणी है। नदी में पाया जाने वाला ये एक ऐसा प्राणी है जिसने लोकल्स और एक्सप्लोरर्स के बीच काफी उत्सुकता फैलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार महाम्बा 50 फीट लंबा हो सकता है, जो इसे कई मगरमच्छों से भी बड़ा बनाता है। नदियों में छिपकर ये जानवरों यहां तक कि गुजरने वाले नावों पर हमला करने के लिए घात लगाकर इंतजार करता है। महाम्बा के अस्तित्व के बारे में दशकों से डिस्कशन चलते आ रहा है, जहां कॉन्गो रिवर में इसे देखे जाने की बात कही गई है। जो लोग कॉन्गो रिवर के आसपास रहते हैं उनके लिए महाम्बा एक कहानी से कहीं अधिक है। ये उनके कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है और एक ऐसा रहस्य है जो अभी भी उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हुए उन्हें याद दिलाता रहता है। ज़िंज द फॉरगॉटन सिटी। दोस्तों, फॉरगॉटन सिटी के रूप में जाना जाने वाला ज़िंज कॉन्गो में स्थित एक रहस्यमय जगह है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये विरोंगा रीजन में था। लोकल लेजेंड और हिस्टोरिकल अकाउंट से पता चलता है कि ये एक समय में धन और वैभव से भरा एक समृद्ध शहर था। ज़िंज नाम अरबिक से आया है, जिसे डार्क स्किन्ड इनहैबिटेंट यानी कि गहरे रंग की चमड़ी वाले लोगों के लिए रेफर किया जाता है। खैर, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हेनरी मॉर्टन स्टैनली और रिचर्ड फ्रांसिस बार्टन नाम के 2 एक्सप्लोरर ने इस शहर को खोजने का प्रयास किया, जो अमीर और एडवांस लोगों की कहानियों से इंस्पायर्ड थी। कुछ अकाउंट्स के अनुसार इस शहर को प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जो ज्ञात मानव इतिहास से पहले की है और पूरी तरह रहस्यमय था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इसकी इमारतें लकड़ी से बनी हैं। द रैम्पेज किलर। दोस्तों, एमेला नटूका ने कई पीढ़ियों से कॉन्गो बेसिन में लोगों को चकित किया है। इसे बड़े अर्ध जलीय प्राणी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। जी हां, ये जानवर डायनासोर और गैंडे का मिक्सचर बताया जाता है। वहीं पर लोकल्स और अन्य ट्राइब्स भी इसके भारी भरकम शरीर के बारे में बात करते हैं।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये 25 फीट तक बड़ा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जीव के सर पर सिंगल लॉन्ग हॉर्न यानी कि सींग है, जो बिल्कुल एक गैंडे की तरह है। और ऐसा माना जाता है कि ये कॉन्गो रिवर बेसिन, खासकर लिकुआला स्वैम्प के इलाकों में रहता है। पहली बार इसके बारे में 20th सेंचुरी के दौरान एक वेस्टर्न एक्सप्लोरर और मिशनरीज के द्वारा बताया गया था। द लैंड ऑफ वॉल्केनोज। वेल, कॉन्गो को इसके अद्भुत वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण लैंड ऑफ वॉल्केनोज यानी कि अक्सर ज्वालामुखियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। कॉन्गो में माउंट नीरागोंगो प्रमुख ज्वालामुखियों में से एक हैं, जो विरुंगा नेशनल पार्क में स्थित है। ये ज्वालामुखी अपनी विशाल लावा झील के लिए प्रसिद्ध हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक हैं। हाल के इतिहास में ये कई बार फट चुका है, जिसमें महत्वपूर्ण विस्फोट साल 1977, 2002 और हाल ही में साल 2021 में हुआ है। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण ज्वालामुखी में से एक हैं माउंट नियामुरा गिरा, जो विरुंगा नेशनल पार्क में ही स्थित हैं। ये अफ्रीका के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक हैं, जिसमें नियमित अंतराल पर विस्फोट होते रहते हैं, जबकि नियामुरा गिरा से फ्लो होने वाली लावा से अक्सर आसपास के लोगों और जंगली जानवरों को खतरा पैदा हो जाता है। द गुआलुगो ट्रायंगल। गुआलुगो ट्रायंगल कॉन्गो के नुआबाले नडोकी नेशनल पार्क में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये अपने घने जंगल और यूनिक वाइल्ड लाइफ, खासकर चिंपैंजी के लिए जाना जाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से रिसर्चर्स 1990 के दशक से यहां स्टडी कर रहे हैं। इस स्टडी में ज्यादातर चिंपैंजी के आदतों, वे क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं और उनके सोशल इंटरेक्शन पर ध्यान दिया गया। इस स्टडी ने उनके इंटेलिजेंस और कल्चर के बारे में काफी कुछ जानकारियों का खुलासा किया है। रिसर्चर्स द्वारा चिंपैंजी के शिकार करने की एबिलिटी के बारे में भी काफी अनोखी जानकारी प्राप्त हुई। वेल, गुआलुगो ट्रायंगल को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है और यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट को ही जाने की परमिशन है, क्योंकि वे चिंपैंजी के बारे में उनके ही नेचुरल हैबिटेट्स में बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अच्छे से और अधिक रिसर्च कर सकें। बाका पिग्मी टेलीपैथी। बाका पिग्मी कॉन्गो बेसिन में रहने वाली एक इंडिजिनस ग्रुप है, जिसकी यूनिक एबिलिटीज को लेकर रिसर्चर्स काफी फैसिनेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनकी यूनिक एबिलिटीज में से एक है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। एक स्टडी के अनुसार ये लोग कुछ दूरी पर बिना बोले और बिना कुछ हरकत किए एक दूसरे से बात करते हैं। इस तरह के टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हंटिंग और गैदरिंग जैसे एक्टिविटीज के दौरान ऑब्जर्व की गई हैं। बताया जाता है कि बाका कम्युनिटी ने ये एबिलिटी फॉरेस्ट स्पिरिट के साथ अपने गहरे कनेक्शन की वजह से प्राप्त किया है, जो वो अपने लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट मानते हैं। वर्षों से रिसर्चर्स इस यूनिक कम्युनिकेशन मेथड के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं और वे अपनी कई स्टडीज में इस फिनोमेना की कल्चरल और बायोलॉजिकल मजबूती को समझते आ रहे हैं। द इनएक्सप्लिकेबल साउंड। दोस्तों, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच अनएक्सप्लेन्ड आवाजें साइंटिस्ट्स को हमेशा से हैरान करती आई हैं। घने जंगलों के बीच इस तरह की आवाजें सुनकर लोकल्स पर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आई विटनेस अकाउंट्स द्वारा इन साउंड्स को अलौकिक और विचलित करने वाली बताया गया है, जो किसी अननोन सोर्स से इन घने जंगलों में आई हैं। बताया जाता है कि ये साउंड्स कई दशकों से इसी तरह इन घने जंगलों में आती रही हैं और जो हालिया रिपोर्ट है वो साल 2005 का है। खैर, इन रहस्यमयी ध्वनियों को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज प्रपोज्ड किए हैं। कुछ जियोलॉजिकल फोर्सेस को सजेस्ट करते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, जबकि कुछ एटमॉस्फेरिक एनोमैलीज
या अननोन स्पीशीज की ओर इशारा करते हैं, जो खुद से इस तरह की आवाजें निकलती हैं। हालांकि अभी तक इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है। द वैनिशिंग ट्राइब्स। दोस्तों, कॉन्गो में स्थित ट्राइब्स पिछले कुछ वर्षों से मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ गायब भी हो चुके हैं। वे ट्रेडिशनली जंगल में शिकार करते हैं और खाना इकट्ठा करते हैं। हालांकि उनका जीवन डिफॉरेस्टेशन और झगड़े की वजह से खतरे में आ गया है। एक अन्य ग्रुप बैटवा, जिसे पिग्मी के रूप में भी जाना जाता है, हिस्टोरिकली ईस्टर्न कॉन्गो के जंगल के निवासी हैं। झगड़े और कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण उन्हें भी अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। जी हां, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल लैंड्स को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही ऐसे कई अन्य समुदायों के ट्राइब्स को अपनी पुश्तैनी जमीन और कल्चर छोड़ना पड़ रहा है, जिसमें सिविल वॉर एक अहम भूमिका निभा रहा है। द मिस्चीवस मंकीज ऑफ बिल फॉरेस्ट। वीडियो में आगे बढ़े तो कॉन्गो बेसिन के बीचों बीच स्थित बिल फॉरेस्ट अपने घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही ये रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है, जो तरह तरह के जीवों के लिए एक आइडियल घर बनाता है, जिसमें कुछ प्राइमेट्स के स्पीशीज शामिल हैं और उन प्राइमेट्स में से शिंपैंजी अपने इंटेलिजेंस और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सबसे ऊपर है। रिसर्चर्स ने उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स, जैसे कि शिकार करने के लिए पत्थर और छड़ी का इस्तेमाल करना और भोजन इकट्ठा करना जैसी चीजों को ऑब्जर्व किया है। बिल फॉरेस्ट के शिंपैंजियों को सोशल ग्रुप बनाते हुए और कम्युनिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्व किया गया है, और इनमें जो सबसे शानदार खूबी है वो है एडॉप्टेबिलिटी, यानी कि वे अपने एनवायरनमेंट में आसानी से घुल मिल जाते हैं। वे फल, बीज और कीड़े मकोड़े जैसे चीजों को खाकर अपना पेट भरते हैं। साथ ही वे अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ खेल भी खेलते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।